राजधानी दिल्ली के रोहिणी से शुरू हुआ एक जांच ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल ने नकली और अवैध तरीके से अस्पताल से डायवर्ट की गई महंगी एंटी कैंसर दवाइयों के कारोबार में शामिल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क की कड़ियां दिल्ली एनसीआर से लेकर मुंबई, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक फैली हुई थी। पूरी कहानी की शुरुआत होती है 22 जून 2026 को। एक गुप्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर कमल कुमार की टीम को खबर मिलती है कि महंगी एंटी कैंसर दवाओं की खरीद, स्टोरेज और बड़े स्तर पर सप्लाई करने वाला एक गिरोह दिल्ली में सक्रिय है। जांच आगे बढ़ती है तो ईस्ट दिल्ली, रोहिणी और मुंबई के कई संदिग्ध ठिकानों को सामने आता है। इसके बाद 11 जुलाई को एसीपी रमेश लांबा की निगरानी में इंटरस्टेट सेल की 7 टीमें बनाई जाती हैं। दिल्ली और नवी मुंबई में एक साथ रेड मारी जाती है। इस कार्रवाई में ड्रग विभाग और स्थानीय पुलिस को भी साथ में लिया जाता है और छापेमारी के दौरान पुलिस के हाथ जो दवाई लगी उनमें ड्रेजलेक्स, एम्फेनेजी और जो भी कैंसर में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाइयां हैं वो सब शामिल हैं। ये महंगी एंटी कैंसर दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल कैंसर के मरीजों के इलाज में किया जाता है। पुलिस के मुताबिक बरामदगी में कुल 588 भरी हुई एंटी कैंसर दवाइयों की शीशियां, 6 खाली शीशियां, 7 खाली दवा के बॉक्स और अन्य दवाओं की 3021 यूनिट शामिल हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 9 करोड़ रुपए बताई गई है। साथ ही करीब 50 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। पुलिस की जांच में इस गिरोह का तरीका भी सामने आया है। कुछ दवाएं अनाधिकृत स्रोतों से नकली तरीके से हासिल की जाती थी। कुछ अस्पतालों में कैंसर मरीजों के लिए रखी दवाओं को कथित तौर पर डाइवर्ट किया जाता था और सरकारी संस्थानों तथा गोदामों से सप्लाई की दवाइयों को कथित तौर पर अवैध तरीके से बाहर निकाला जाता था। दवाइयों को बिना वैध बिल, खरीद रिकॉर्ड या ड्रग लाइसेंस के अलग अलग ठिकानों पर रखा जाता था। पुराने कार्टन और खाली बॉक्स दोबारा इस्तेमाल किए जाते थे और बैच नंबर, एमआरपी, पहचान संबंधी निशान और केमिकल से जो है इन्हें हटाया जाता था और फिर थर्माकोल, बबल रोल और टेप और पॉलिथीन की मदद से नई खेप तैयार की जाती थी। गिरफ्तार आरोपी और उनकी कथित अवैध कमाई की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जो पहला आरोपी है वो अभिषेक वैश्य है, 26 साल का, लक्ष्मी नगर दिल्ली का रहने वाला। अनाधिकृत चैनलों के जरिए एंटी कैंसर दवाओं की खरीद और सप्लाई में ये शामिल था। शुभम कुमार चौधरी, 25 साल का, लक्ष्मी नगर दिल्ली का निवासी है। बिना वैध बिल के नगद खरीद फरोख्त के जरिए एंटी कैंसर दवाइयों की सप्लाई करता था। सूरज चौधरी, 22 साल का, लक्ष्मी नगर का रहने वाला है, जो कि शुभम के साथ एंटी कैंसर दवाइयों की सप्लाई में शामिल था। गगन, 28 साल का, इंदिरापुरम, गाजियाबाद का रहने वाला है, अवैध तरीके से एंटी कैंसर इंजेक्शन लेकर आगे सप्लाई करता था। सतीश कुमार, 30 साल का, गोविंदपुरी दिल्ली का रहने वाला है, मुकेश और गगन के बीच बिचौलियों की भूमिका निभाते हुए बिना उचित दस्तावेज एंटी कैंसर इंजेक्शन सप्लाई करता था। और 30 साल का मुकेश, जो कि गुरुग्राम के अस्पतालों से एंटी कैंसर दवाइयां हासिल कर फार्मासिस्ट और ब्रोकर तक पहुंचाने में शामिल था। आयुष कुमार, 23 साल का है, जो कि नवी मुंबई में रहने वाला है, गगन और से एंटी कैंसर दवाइयां लेकर बाजार में आगे सप्लाई करता था। विश्वास त्यागी, 35 साल का है, जो कि राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद का है, वास्तविक दवा सप्लाई के बिना बिल तैयार करने और बैंकिंग चैनल से लेन देन के लिए मदद करता था। परमजीत जो है 34 साल का है, झज्जर का रहने वाला है, एंटी कैंसर दवाओं की आगे सप्लाई में शामिल था। आनंद कुमार 42 वर्ष का है, नोएडा का रहने वाला है, बिचौलियों की भूमिका में शामिल था। उसके पास से 337 एंटी कैंसर शीशियाँ मिली हैं। और श्रीनिवास कालवा, 52 साल का, हैदराबाद का रहने वाला है, एंटी कैंसर दवाइयाँ हैदराबाद नेटवर्क में आगे सप्लाई करता था। रामदास सतीश कुमार, 42 वर्ष का, हैदराबाद, तेलंगाना का रहने वाला, मरीजों के लिए रखी एंटी कैंसर दवाओं के कथित गबन और आगे सप्लाई में शामिल था। मल्लुगरी श्रीनाथ रेड्डी, 35 वर्षीय, हैदराबाद का रहने वाला, अस्पताल से मरीजों के लिए रखी एंटी कैंसर दवाइयों की कथित तौर पर निकालकर सह आरोपियों तक पहुंचाता था। मयंक गर्ग, 35 साल का, गुरुग्राम का रहने वाला है, ये एंटी कैंसर दवाइयां हासिल कर नेटवर्क में आगे प्रसारित करता था। दीपक उर्फ रवि, 33 साल का है, फरीदाबाद, हरियाणा का रहने वाला, हॉस्पिटल के कर्मचारी से एंटी कैंसर शीशियां लेकर आगे नेटवर्क में पहुंचाता था। जसवंत शर्मा, 42 साल का, जो कि फरीदाबाद, हरियाणा का रहने वाला है, हॉस्पिटल के एक विभाग में नर्सिंग इंचार्ज था और पुलिस के मुताबिक एंटी कैंसर शीशियां अस्पताल से निकालकर आगे सप्लाई करता था। मनीष शर्मा, 28 वर्ष का, जो कि अलवर का रहने वाला है, मरीजों के लिए रखी एंटी कैंसर इंजेक्शन की कथित गबन में शामिल पाया गया है। इस पूरे मामले में सबसे गंभीर बात यही रही कि जिस दवा की एक एक शीशी
किसी कैंसर मरीज के लिए उम्मीद हो सकती थी, उसी दवा को मुनाफे के लिए अवैध कारोबार का हिस्सा बना दिया गया। नकली दवा मरीजों तक पहुंचने पर इलाज को नुकसान पहुंचा सकती है और उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। क्राइम ब्रांच अब इस पूरे नेटवर्क के बाकी सदस्यों और दवाओं के असली स्रोत, पूरी सप्लाई चेन और खरीदारों और पैसे के लेन देन को लेकर जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक जांच आगे बढ़ने के साथ ही और गिरफ्तारियां भी, बरामदगियां भी हो सकती है। फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जो हॉस्पिटल से एंटी कैंसर दवाइयाँ निकाल लेते थे किसी तरह से और उन्हें आगे सप्लाई करते थे, और वो लोग भी शामिल हैं जो इन दवाओं को नकली बनाकर उनकी भी सप्लाई करते थे और लोगों की जान से सीधा सीधा खिलवाड़ चल रहा था। फिलहाल ये बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली है। ईस्ट दिल्ली, रोहिणी और नवी मुंबई से एक साथ छापेमारी के बाद 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।